हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज तौसीफ एंड आज हम बात करने वाले हैं मेरे काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है। एंड मेरे प्रोसेस काउंसलिंग प्रोसेस के पार्ट में कुछ खास बातें हैं। फॉर एग्जांपल स्पॉट राउंड, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करेंगे काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है एंड हाउ आई गेट इनटू आईआईटीबी विदाउट गेटिंग अ सीट इन द सेंट्रलाइज्ड COEP काउंसलिंग राउंड। सो बेसिकली COEP में 10 राउंड ऑफ काउंसलिंग होते हैं। दैट इज 5 मेन राउंड ऑफ द काउंसलिंग एंड 5 एडिशनल राउंड ऑफ द काउंसलिंग। इन 10 राउंड हो जाने के बाद एक दो और एक्स्ट्रा एडिशनल राउंड ऑफ द काउंसलिंग होता है, बट उसमें सभी IITs टेक पार्ट नहीं करती। कुछ IITs करती हैं, कुछ IITs बैकआउट कर जाती हैं। तो टोटल आप मान लो कि 10 ऐसे जनरल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होते हैं एंड एक दो एक्स्ट्रा राउंड ऑफ काउंसलिंग होते हैं जो बाद में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे ही आप गेट एग्जाम क्लियर करते हो, उसके बाद आपको काउंसलिंग करना होता है इंडिविजुअल IITs के पोर्टल पे जाकर के। जहां जहां आप अप्लाई करते हो, जिस भी IIT में अप्लाई करते हो, COEP में वो फिर रिफ्लेक्ट करता है अगर आपको सीट अलॉटमेंट होती है थ्रू दैट IIT। तो बेसिकली आपको डायरेक्टली IIT से सीट नहीं अलॉट होती है, आपको सीट अलॉट होती है अगर किसी IIT में, तो वो COEP में रिफ्लेक्ट करता है। वहां आपको जाकर के ऑफर को अपने एक्सेप्ट करना होता है। मेरे साथ क्या हुआ, मैं अपना एनवायरमेंटल साइंस के ऑल रैंक 70 और गेट स्कोर 658 के लिए काउंसलिंग कर रहा था। मैंने काउंसलिंग के लिए सिर्फ IIT बॉम्बे चुना, सिर्फ मैं IIT बॉम्बे का फॉर्म भरा था। एंड उसमें भी प्रेफरेंस वाइज, दैट इज द फर्स्ट प्रेफरेंस इज IEOR, दैट इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशंस रिसर्च। जो मेरा सेकंड प्रेफरेंस था, दैट इज GNR, दैट इज जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एंड द थर्ड प्रेफरेंस इज एनवायरमेंटल साइंस। तो आपको प्रेफरेंस ऑर्डर में ही डिपार्टमेंट्स मिलते हैं। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का डिपार्टमेंट मिल गया तो आपको सेकंड प्रेफरेंस का डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा। तो आपको बहुत ध्यान से अपना प्रेफरेंस भरना होता है। मेरा सबसे हाई प्रायोरिटी प्रेफरेंस था, दैट इज IEOR, तो मैंने उसको सबसे ऊपर भरा था। सबसे लो प्रेफरेंस था एनवायरमेंटल साइंस, तो मैंने उसे सबसे नीचे भरा था। वेराज मैंने 3 ही डिपार्टमेंट्स भरे थे। जब मैं काउंसलिंग का पार्ट हुआ, जब COEP में रिजल्ट्स आने शुरू हुए, तो शुरू के 5 मेन राउंड ऑफ द काउंसलिंग में मुझे कोई भी डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हुआ। इट वॉज फ्रस्ट्रेटिंग क्योंकि मेरा ऑल इंडिया रैंक 70 था एंड गेट स्कोर भी 658 था। मोर और लेस ये एनवायरमेंटल साइंस या GNR के प्रीवियस ईयर कट ऑफ को अच्छे से पार कर रहा था। 5 मेन राउंड ऑफ काउंसलिंग नहीं मिलने के बाद 6th राउंड ऑफ द काउंसलिंग में मेरा सीट अलॉट होता है एनवायरमेंटल साइंस के लिए, जो कि मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने सीट नहीं ली क्योंकि मुझे एनवायरमेंटल साइंस जाना नहीं था। मैंने बस भर दिया था क्योंकि मेरा गेट स्कोर एनवायरमेंटल साइंस का था, तो मैं बस ऐसे ही भर दिया था टू चेक कि कितना में मिलता है एनवायरमेंटल साइंस। 6 राउंड में एनवायरमेंटल साइंस रिजेक्ट करने के बाद यहां से कहानी शुरू होती है पेशेंस एंड परसिवियरेंस की। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अगले 2-3 राउंड में मेरा JNR का भी कॉल आ जाएगा, मुझे JNR में भी एडमिशन मिल जाएगी। बट 10 राउंड के बाद भी मुझे JNR से कोई भी एडमिशन के लिए मेल नहीं आया। एंड देन आई वेटेड फॉर नेक्स्ट 2 एक्स्ट्रा राउंड ऑफ द काउंसलिंग, जिसमें IIT बॉम्बे ने टेक पार्ट किया था। एंड उन दोनों राउंड में भी मुझे JNR से कोई भी कॉल नहीं आया। मेरे टाइम पे इंटरव्यू प्रोसेस नहीं था, तो अगर आपको कॉल आता था तो यू विल डायरेक्टली सेलेक्टेड इनटू दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। एनवायरमेंटल साइंस रिजेक्ट करके मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि IIT बॉम्बे जाने का मौका मुझसे छूट रहा था। एंड आफ्टर 12 राउंड ऑफ द काउंसलिंग, आपको पता है कि यहाँ पे जो COEP, दैट इज द सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रोसेस है, वो खत्म हो गया एंड आपके चांसेस सारे खत्म हो गए IIT में जाने के लिए। बट यू नो व्हाट, अभी सारे रास्ते बंद नहीं हुए थे। मेरे लिए कुछ रास्ते खुल रहे थे। IIT बॉम्बे ने इंट्रोड्यूस किया स्पॉट राउंड ऑफ द काउंसलिंग। COEP इज अ सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रोसेस, जहां पे सारे IIT COEP को अपना रिजल्ट अनाउंस करते हैं एंड COEP आपको दिखाता है। बट यहाँ पे स्पॉट राउंड ऑफ द काउंसलिंग इज अ लोकलाइज्ड काउंसलिंग प्रोसेस, जो सिर्फ IIT बॉम्बे कंडक्ट कर रहा था अपने कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए। या बोल सकते हैं कि IIT बॉम्बे के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कंडक्ट करते हैं स्पॉट राउंड ऑफ द काउंसलिंग, जो कि बहुत ही ज्यादा लोकलाइज्ड है। एक नोटिफिकेशन आया IIT बॉम्बे के पोर्टल पे, दैट इज IIT बॉम्बे इज गोना कंडक्ट स्पॉट राउंड ऑफ द काउंसलिंग, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अलग अलग डेट्स थे काउंसलिंग के। एंड उसमें नंबर ऑफ सीट्स भी दिखा रहे थे कि किस डिपार्टमेंट में कितना सीट है। ओवरऑल 6 सीट्स थी JNR में खाली। मेरे कैटेगरी के लिए सिर्फ 1 सीट खाली था। एंड यू नो व्हाट, आपको जाना था फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए IIT बॉम्बे कैंपस में। एंड मैं बिहार से
मुंबई जाता हूँ सिर्फ एक सीट के लिए। यहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने थे जो कि वहां पे वेरीफाई होने वाला था। वहां पे 6 सीट्स के लिए 50+ कैंडिडेट्स मौजूद थे एंड मुझे लगा कि यार 50 लोगों में कंपटीशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट सिर्फ एक सीट के लिए। फिर काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है जहां पे आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होता है। वहां पे वो गेट स्कोर वेरीफाई करते हैं एंड फिर गेट स्कोर के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बना। उस मेरिट लिस्ट में जो कैटेगरी वाइज सबसे टॉप में होगा उसको वो सीट अलॉट हो जाएगी। द टाइम हैज अराइव्ड। शाम के 4 बजे रिजल्ट अनाउंस होता है एंड नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगती है जिसमें कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं अलॉन्ग विद द रोल नंबर एंड गेट स्कोर। उसमें मेरा भी नाम होता है एंड इट वॉज सो सेटिस्फाइंग क्योंकि मैंने इन्वायरमेंटल साइंस का ऑफर रिजेक्ट किया था। 12 राउंड ऑफ काउंसलिंग तक वेट किया था। फाइनली स्पॉट राउंड में, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, वहां पे मेरा नाम डिस्प्ले होता है एंड मेरा एडमिशन हो जाता है IIT बॉम्बे में, JNR में, माई ड्रीम कॉलेज एंड अ ड्रीम डिपार्टमेंट एज वेल। एंड फिर यहाँ पे मैं अपना एडमिशन लेता हूँ, मैं अपना फीस पे करता हूँ एंड आई वॉज अ पार्ट ऑफ IIT बॉम्बे एंड दिस एक्सपीरियंस वॉज रियली वेरी वेरी नाइस। आप उस जर्नी में जब होते हो यू फील कि बहुत डिफिकल्टी है एंड मैंने तो एक पॉइंट पे सोच लिया था एंड इवन प्रिपेयर करना भी शुरू कर दिया था नेक्स्ट ईयर गेट के लिए, बट डेस्टिनी में कुछ और लिखा था। मुझे उस साल ही JNR मिल गया एंड सक्सेसफुली मैं 2024 में ग्रेजुएट हो गया IIT बॉम्बे से विद एन MTech डिग्री एंड अ प्लेसमेंट एज वेल। इसमें आपके लिए ये था कि एक स्पॉट राउंड होता है जिसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। स्पॉट राउंड के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि स्पॉट राउंड उनको ही बैठने के लिए दिया जाता है जो कि सीट नहीं लेते हैं या जिनको सीट नहीं मिलती है COAP में। मुझे इन्वायरमेंटल साइंस मिला था, अगर मैंने इन्वायरमेंटल साइंस ले लिया होता तो मुझे स्पॉट राउंड में बैठने नहीं दिया जाता और मेरा इंटरनल अपग्रेडेशन भी होकर के JNR नहीं होता क्योंकि आई नो वन ऑफ द कैंडिडेट जिसका ऑल इंडिया रैंक 45 था, मेरे से अच्छा गेट स्कोर था, मेरे सेम कैटेगरी का था, उसे इन्वायरमेंटल साइंस मिल गया था 5th राउंड ऑफ द काउंसलिंग में एंड उसने एक्सेप्ट कर लिया था ऑफर, पर उसका इंटरनल अपग्रेडेशन नहीं हुआ और वो JNR पे नहीं जा पाया। उसका भी फर्स्ट प्रेफरेंस इज JNR, देन सेकंड प्रेफरेंस इज इन्वायरमेंटल साइंस। ऑफर रिजेक्ट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू मी। IIT बॉम्बे का मैं ऑफर रिजेक्ट कर रहा हूँ ये सोचते हुए कि JNR मिल जाएगा। आपको लग सकता है कि दिस इज वेरी नॉर्मल, बट ऐसा है नहीं। 2 दिन लग गए, मैंने एकदम लास्ट डेट पे, लास्ट मोमेंट पे जा करके इन्वायरमेंटल साइंस का ऑफर रिजेक्ट किया था क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आपको फी पेमेंट करना होता है। अगर आपको रिफंड चाहिए, आपने एडमिशन नहीं लेना है तो आपको कुछ पैसे काट के रिफंड किए जाते हैं एंड वो एक प्रोसेस फिर लंबा हो जाता है। इंटरनल अपग्रेडेशन के बारे में मुझे पता था पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं सोच रहा था अगर नहीं हुआ अपग्रेड और सिर्फ इन्वायरमेंट रह गया तो मुझे नहीं पढ़ना है, तो मैंने इसलिए ऑफर रिजेक्ट कर दिया था एंड मुझे स्पॉट राउंड के बारे में पता भी नहीं था एंड मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में भी नहीं पता था। वो डेस्टिनी में था, मैंने रिजेक्ट कर दिया ऑफर एंड मुझे फॉर्चुनेटली मिल गया JNR। तो आपके लिए यही है कि अगर आपका फर्स्ट 10 या 12 राउंड ऑफ द काउंसलिंग में नहीं होता है, वेट फॉर द स्पॉट राउंड ऑफ द काउंसलिंग। बहुत सारी IIT स्पॉट राउंड निकालती है अपने बचे हुए सीट्स के लिए एंड उसमें बहुत ज्यादा चांस होता है टू गेट अ सीट इनटू दैट IIT और अपना 1 साल बचा सकते हो। And this is what I wanted to tell. This is my story of COAP counseling from cracking gate to getting into IIT is a journey of patience and perseverance to me. This is all about me. I hope you like the video. Subscribe to my channel, hit the like button as well and share it with someone जिसे इस information को जानने की जरूरत है. Please do hit the subscribe button. Thank you everyone for listening to me.